Welcome back. Python set operations. Set can be performed mathematical operations such as union, intersection, difference, and symmetrical difference. Python provides the facility to carry out these operations with operators or methods. We describe these operations as follows. First हम बात करते हैं चलिए union operators और union of two sets. The union of two sets is calculated by using the pipe operator. The union of two sets contains all the items that are present in both sets. तो यूनियन ऑपरेटर को अगर हम चाहें तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए द यूनियन ऑफ द टू सेट्स कंटेन ऑल द आइटम्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स. देखिए एग्जांपल 1 को यहाँ पे देख रहे थे पहले. डेज 1 एंड डेज 2 दो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, उसके अंदर एक सेट प्रोवाइड किया गया है. डेज 1 के अंदर एक सेट जहाँ पे वीक में से कुछ नाम यहाँ पे लिखा गया है और डेज 2 के अंदर और एक सेट यहाँ पे बनाया गया है जिसके अंदर यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे और संडे. और यहाँ पे बोला गया है कि कंटेन ऑल द आइटम्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स. तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसी पाइपलाइन को यूज़ करके अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा वेडनेसडे, संडे, मतलब कि जितना यहाँ पे डेज़ है जो मिल चुका है, जैसे कि देखिए यहाँ पे वेडनेसडे ये यहाँ पे है, उसके बाद देखिए संडे यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेडनेसडे नहीं है पर यहाँ पे संडे है, यहाँ पे भी संडे है और यहाँ पे भी संडे है. तो दो कॉमन संडे यहाँ पे एक बार संडे प्रिंट हो चुका है. सो जो भी कॉमन मिलेगा, कॉमन जितना सारा डेटा यहाँ पे मिलेगा या फिर वैल्यूज़ यहाँ पे मिलेगा, वो वैल्यूज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिंगल टाइम प्रिंट होगा और जो वैल्यू वन साइडेड है वो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली प्रिंट होगा. इस पाइपलाइन को छोड़ के एक मेथड को यूज़ करना चाहते हैं, यूनियन मेथड, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे कि इंट पे कन्वर्ट करने के लिए इंट मेथड या फिर फ्लोट पे कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट मेथड जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे यूनियन मेथड को यहाँ पे यूज़ किया गया है ताकि हम इसे यूनियन पे कन्वर्ट कर सकें. यहाँ पे डेज 1 और डेज 2 जैसे पहले भी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए थे उसी प्रकार से एग्जांपल लिया गया है और यहाँ पे प्रिंट किया गया है कि डेज 1 डॉट यूनियन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस और उसी के अंदर डेज 2. इस प्रकार से भी अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे मुझे डेटा मिल जाएगा. ये ज़्यादातर क्या होता है कि मान लीजिए कि एक डेटाबेस है, डेटाबेस में 2 टेबल है, दोनों टेबल में से मुझे कंपेयर करके जो मिल जाएगा डेटा वो तो मुझे एक ही बार प्रिंट करना है और जो डेटा दोनों में से प्रेजेंट नहीं है वो भी मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है. तो जितना सारा डेटा है दोनों के अंदर वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, पर डुप्लीकेट या फिर डबल टाइम यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, वो सिंगल टाइम यहाँ पे प्रिंट होगा. Now we'll talk about the intersection of two sets. The intersection of two sets can be performed by AND operator or the intersection function. 1 ऊपर पे है, एक्चुअली यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है. तो डेज 1 और डेज 2 यहाँ पे दो वेरिएबल है, उसी के अंदर जैसे पहले था यहाँ पे यूनियन सेट, तो उसी यूनियन सेट के तरह ही यहाँ पे इंटरसेक्शन सेट यूज़ हुआ है. और वहाँ पे देखिए आप बस जो कॉमन है ना यहाँ पे, तो वो मुझे यहाँ पे मिलेगा ट्यूसडे और मंडे. अगर हम चाहें तो इसे इंटरसेक्शन मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं. इंटरसेक्शन अपडेट मेथड. इंटरसेक्शन अपडेट मेथड रिमूव द आइटम्स फ्रॉम द ओरिजिनल सेट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स. यहाँ से अब ले लीजिए प्रोग्राम को, a इक्वल टू एक सेट बनाया गया है, b इक्वल टू और एक सेट और c इक्वल टू और एक सेट है. देखिए यहाँ पे कैसे प्रिंट किया गया है कि a डॉट इंटरसेक्शन अपडेट, उसके अंदर b और c, यानी कि आप मैंने यहाँ पे क्या किया गया है कि a के अंदर जो वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे बोला गया है कि आप इंटरसेक्शन कीजिए, यानी कि चेक कीजिए. देखिए यहाँ पे जो डेटा है, कौन सा डेटा यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे देखिए आप कैसल जो है ना, ये कैसल यहाँ पे कॉमन है, ए पे भी कॉमन है, बी पे भी कॉमन है और सी पे भी कॉमन है. तो ऐसा और कोई डेटा नहीं है जो तीनों वेरिएबल पे कॉमन है, ऐसा और कोई डेटा नहीं है. तो जब भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए डॉट इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट और उसे हम अपडेट करवाना चाहते हैं, यानी कि ए के अंदर जो वैल्यूज़ है उसे हमें अपडेट करना है, किसके थ्रू, यहाँ पे बी और सी को मुझे कंपेयर करना है और उसमें से जो मुझे मिलेगा कॉमन सब्जेक्ट और या फिर कॉमन वैल्यू उसे यहाँ पे ऐड करना है या फिर उसे रिप्लेस कर देना है. जैसे हम पहले अगर यहाँ पे यूनियन करते ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटरसेक्शन करते तब यहाँ पे क्या होता कि ए के अंदर जो न्यू वैल्यू है कैसल, वो यहाँ पे लिखा नहीं जाता, वो अलग से एक वैल्यू एक वेरिएबल बन जाता या फिर एक अलग से एक सेट बन जाता. उस सेट को हम चाहें तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते थे, पर यहाँ पे अगर हम लोग इंटरसेक्शन अपडेट को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली
ये जो ए है ना, ए के अंदर के जो वैल्यूज़ है उसे अपडेट करके बस एक सिंगल वैल्यू पे कन्वर्ट कर देगा। जब भी हम लोग यहाँ पे ए को प्रिंट करेंगे तो ए पे क्या होगा, आएगा यहाँ पे कैसल आएगा। क्यों कैसल आएगा? क्योंकि यहाँ पे अपडेट किया गया है बाय यूजिंग द मेथड व्हिच इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन अपडेट। डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स, दोनों सेट्स में से अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो चाहे तो हम माइनस साइन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं, या फिर हम चाहें तो डिफरेंस जो इनबिल्ड मेथड है उस मेथड को भी हम चाहें तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डेज 1 माइनस डेज 2 डिफरेंस किया गया है, यानी कि यहाँ पे देखिए प्रिंट आया है वेडनेसडे और थर्सडे। यहाँ पे देखेंगे आप वेडनेसडे जो है मतलब कि डेज 1 से मुझे डेज 2 को कंपेयर करना है या फिर माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे मंडे है, यहाँ पे मंडे है, चलिए ये कॉमन हो गया, इसे हम छोड़ देंगे। मतलब जो कॉमन है ना उसे वहाँ यहाँ पे छोड़ा जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट होगा इस डेज 1 से स्टार्ट होगा। पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे ट्यूसडे है, यहाँ पे ट्यूसडे है, चलिए इसे छोड़ देते हैं। यानी कि जो इंटरप्रेटर है, पाइथन इंटरप्रेटर, वो ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही वो लॉजिक को चेक कर लेता है एक एक बार। उसके बाद आया देखिए वेडनेसडे, यहाँ पे वेडनेसडे नहीं है तो यहाँ पे वेडनेसडे प्रिंट हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्सडे है पर यहाँ पे थर्सडे नहीं है तो इसीलिए थर्सडे यहाँ पे प्रिंट हो चुका। पर ये जो है ना संडे है, ये एक्चुअली संडे को हम लोग यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे संडे है क्या, यहाँ पे नहीं है तो हम छोड़ देंगे यहाँ। उसी प्रकार से हम चाहें तो यहाँ पे डिफरेंस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है डेज 1 डॉट डिफरेंस, उसके अंदर दिया गया है डेज 2। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, देखिए हम लोग पहले डिफरेंस देख चुके हैं, अभी सिमेट्रिक डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस, टू सेट्स इज कैलकुलेटेड बाय दिस ऑपरेटर और सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, इट रिमूव द एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। चलिए यहाँ पे देखिए ए के अंदर जो है या फिर बी के अंदर जो है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, सिमेट्रिक ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए सिमेट्रिक डिफरेंस को और उसे हम सी के अंदर स्टोर किए। सिमेट्रिक डिफरेंस पे जब हम यहाँ पे कैलकुलेट किए और यहाँ पे सी को प्रिंट किए, मुझे आउटपुट क्या मिला है, यहाँ पे 3 4 5 6 7 नहीं मिला, 8 9 और 10। यानी कि देखिए यहाँ पे 1 तो कॉमन सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे मिल चुका है, 2 कॉमन है, मिल चुका है, पर 3 जो है ना वो यहाँ पे नहीं है। तो 3 मुझे मिला, 4 5 6 ये यहाँ पे नहीं है तो इसीलिए 6 तक यहाँ पे मुझे मिल चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 तो कॉमन था, इसीलिए मुझे 8 9 10 भी यहाँ पे ऐसे मिल चुका है, 8 9 10। तो ये क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, इसीलिए मुझे नीचे वाला जो हिस्सा है वो भी मुझे मिला है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ से जो अनकॉमन है वो भी मुझे यहाँ पे मिल चुका है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, अब यहाँ पे देख सकते हैं। सेट कंपैरिजंस, पाइथन अलाउज अस टू यूज द कंपैरिजंस ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये सारा का सारा जो ऑपरेटर है ना यहाँ पे, इसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। विद द sets by using which we can check whether a set is a subset, a superset or equal to the other set. The boolean value which is the true or false is returned depending upon the items present inside the sets. तो इससे क्या होगा कि सेट को अगर हमें कंपैरिजन करना है या फिर कंपेयर करना है कि सेट 1 के साथ सेट 2 को कंपेयर करना है या फिर सेट 2 के साथ सेट 3 को कंपेयर करना है, तो कैसे हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ यहाँ पे बोला गया है। एक तो है यहाँ पे सबसेट, उसके बाद देखिए सुपरसेट, उसके बाद है इक्विवेलेंट। यानी कि देखिए यहाँ पे डेज 1 जो वेरिएबल है इसके अंदर एक सेट क्रिएट किया गया है जिसके अंदर देखिए मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है। उसके बाद डेज 2 है जिसके अंदर यहाँ पे जो सेट है ना उसी प्रकार का एक सेट बनाया गया है। यहाँ पे है मंडे और ट्यूसडे, यानी कि 2 जो कंडीशन या फिर 2 जो वैल्यू है यहाँ पे वो वैल्यूज़ यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला सेट है जिसमें ज़्यादा वैल्यू है इसे हम बोलते हैं सुपरसेट, इसे हम बोलते हैं सुपरसेट। और यहाँ पे डेज 2 के अंदर जो है इसे हम बोलते हैं सबसेट। सबसेट ऑफ व्हाट, सबसेट ऑफ डेज 1। मतलब हम बोलेंगे कि डेज 2 जो है ना ये है सबसेट ऑफ डेज 1 और डेज 1 जो है ना दिस इज द सुपरसेट ऑफ डेज 2। और इक्विवेलेंट कब होगा, अगर डेज 1 और डेज 2 डेज 3 जो भी है यहाँ पे है वेरिएबल उसके अंदर जो सेट्स है अगर वो सेम होगा, यानी यहाँ पे मंडे, यहाँ पे भी मंडे होना है, यहाँ पे ट्यूसडे, यहाँ पे भी ट्यूसडे होना है, बस ऐसे अगर हो जाए तो इसे हम इक्वल बोलते हैं या फिर इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट किया गया है, पहले यहाँ पे प्रिंट किया गया है कि सुपरसेट चेक करने के लिए। सो डेज 1 सुपरसेट ऑफ डेज 2। देखिए कैसे किया गया है कि डेज 1 इज ग्रेटर, साइन को यूज़ किया गया है, उसके बाद लिखा है डेज 2। तो इस कंडीशन पे बोला गया है कि डेज 1 क्या बड़ा है डेज 2 से,
इसका मतलब है कि डेज 1 है सुपरसेट ऑफ डेज 2 का। तो देखिए यहाँ पे मुझे मिला है हाँ ट्रू, यानी कि डेज 1 बड़ा है डेज 2 से। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट किया गया है कि प्रिंट फॉल्स सिंस डेज 1 इज नॉट द सबसेट ऑफ डेज 2। डेज 1 इज नॉट द सबसेट ऑफ डेज 2, यानी कि क्या बोला गया है कि देखिए डेज 1 जो है ना ये सबसेट है क्या डेज 2 का? नहीं, ये सबसेट नहीं है। सबसेट क्या है यहाँ पे? डेज 2 जो है ना, डेज 2 इज द सबसेट ऑफ द डेज 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि डेज 1 क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है? डेज 2 से, या फिर डेज 2 जो है वो बड़ा है डेज 1 से। क्या ये ट्रू है? नहीं, डेज 2 बड़ा नहीं है डेज 1 से, तो ये होगा यहाँ पे फॉल्स। उसके बाद देखिए प्रिंट फॉल्स सिंस डेज 2 एंड डेज 3 आर नॉट इक्वल। डेज 2 इक्वल डेज 3, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? नहीं, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए डेज 3 के अंदर और एक एक्स्ट्रा वैल्यू है जो है फ्राइडे, पर यहाँ पे फ्राइडे नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि कैसे हम सबसेट यूज़ कर सकते हैं, सुपरसेट किसे बोल सकते हैं, या फिर इक्विवेलेंट कैसे हम कर सकते हैं। जो कंपैरिजन मेथड है उसे हम कैसे यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे ए हो गया सुपरसेट डेज 1, उसके बाद डेज 2 इज द सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सुपरसेट डेज 1। तो हम लोग अगर बोलते हैं कि डेज 1 इज द सुपरसेट, नहीं ये गलत होगा। हमें बोलना है कि डेज 1 इज द सुपरसेट ऑफ डेज 2। तो डेज 2 का जो सुपरसेट है वो डेज 1 है, डेज 2 जो है वो सबसेट है ऑफ डेज 1। द फ्रोजन सेट्स आर द इम्यूटेबल। तो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल के अंदर डिफरेंस क्या है। फ्रॉम द नॉर्मल सेट्स द आइटम्स ऑफ द फ्रोजन सेट कैन नॉट बी चेंज्ड, इसीलिए यहाँ पे इम्यूटेबल बोला गया है। यहाँ पे बोला है कि द एलिमेंट ऑफ द फ्रोजन सेट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट्स क्रिएशन, और आफ्टर द क्रिएशन वी कैन नॉट चेंज और अपेंड द कंटेंट ऑफ द फ्रोजन सेट्स बाय यूजिंग द मेथड लाइक ऐड और रिमूव। हम लोग ऐड और रिमूव मेथड के बारे में बात किए, कैसे हम लोग चाहें तो उस वहाँ इसे यूज़ करके हम लोग डिलीट भी कर सकते थे या फिर रिमूव भी कर सकते थे, पर फ्रोजन सेट पे ये काम नहीं होता है। यहाँ पे फ्रोजन सेट मेथड इज़ यूज टू क्रिएट द फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट। द इटरेबल सीक्वेंस इज पास्ड इनटू द मेथड व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रोजन सेट एज द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड। तो अगर हमें फ्रोजन सेट में से रिटर्न टाइप लेना है या फिर डेटा को लेना है एक एक करके, तो हम चाहें तो उसे इटरेशन प्रोसेस कर सकते हैं, और इटरेशन प्रोसेस यानी कि लूप के थ्रू यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए फ्रोजन सेट इक्वल टू, ये एक वेरिएबल है फ्रोजन सेट। देखिए आप एफ को फॉलो कीजिए, ये एक कैपिटल एफ है। यहाँ पे देखिए फ्रोजन सेट का जो मेथड है इसे हम ऐसे लिखते हैं स्मॉल एफ के साथ फ्रोजन सेट। उसके अंदर यहाँ पे क्या किया गया, देखिए फ्रोजन सेट जो है ना ये एक मेथड है। यहाँ पे इस मेथड के अंदर यहाँ पे लिखा गया है एक लिस्ट को 1 2 3 4 5, इट्स अ लिस्ट। अगर हम यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए फ्रोजन सेट को अभी प्रिंट करेंगे ना, तो मुझे क्या प्रिंट मिला है, इट्स अ फ्रोजन सेट डेटा टाइप। यानी कि ये तो लिस्ट है, पर जब भी हम लोग इसे फ्रोजन सेट के अंदर ऐसे मेथड के अंदर लिखेंगे तो ये फ्रोजन सेट हो जाएगा। अगर आप बोलते हैं कि इसका दरकार क्या है या फिर ऐसे करके मुझे फ़ायदा क्या होना है, तो आप यहाँ पे देखिए हम चाहें तो इस लिस्ट जो है ना, ये लिस्ट इज़ अ म्यूटेबल, इट्स अ म्यूटेबल डेटा टाइप। हम इस म्यूटेबल डेटा टाइप को यहाँ पे म्यूटेबल बना दिए फ्रोजन सेट को यूज़ करके। तो हम यहाँ पे चाहें ना तो 1 2 3 जो लिखा है ना, इसे हम इसमें इस लिस्ट के अंदर और कुछ ऐड भी नहीं कर पाएंगे, कुछ अपेंड भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो लिस्ट है ना ये अनचेंजेबल लिस्ट हो चुका है अभी। पर ऐसे नॉर्मल लिस्ट होता ना तो हम तो चाहे तो यहाँ पे कुछ कर सकते थे, पर लिस्ट में से हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखिए यहाँ पे पहले टाइप को प्रिंट किया गया है ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल डेटा टाइप्स। देखिए इसे यहाँ पे बोला गया है कि इट्स अ फ्रोजन सेट। उसके बाद प्रिंट किया गया है प्रिंटिंग द कंटेंट ऑफ फ्रोजन सेट। यहाँ पे कंटेंट ऑफ फ्रोजन सेट के अंदर देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि जो 5 है इसे हम लोग प्रिंट किए फ्रोजन सेट को बाय इटरेशन प्रोसेस और बाय लूपिंग थ्रू। यह फॉर आई इन फ्रोजन सेट, यानी कि बोला गया कि फ्रोजन सेट के अंदर जाइए। हम लोग पहले भी फॉर लूप वाइल लूप के लेकर बात कर चुके हैं, आप वहाँ उस वीडियो पे जाइए देख लीजिए कैसे लूप काम करता है या फिर उसके पीछे जो लॉजिक है वो कैसे होता है। देखिए यहाँ बोला गया कि फ्रोजन सेट पे जाइए, वहाँ से एक एक वैल्यू को लीजिए, आई पे असाइन कीजिए, और उसके बाद उसी आई में से जो वैल्यू आएगा उसे प्रिंट कीजिए। तो पहले फ्रोजन सेट पे गया है, वहाँ से 1 को लेके आया है, यहाँ पे आई पे असाइन किया गया है और पहले प्रिंट किया गया है यहाँ पे 1 को। उसके बाद फिर से फ्रोजन सेट पे गया है, क्योंकि इटरेशन प्रोसेस है, लूप थ्रू प्रोसेस है, कंटिन्यू घूमेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आया है, यहाँ से नेक्स्ट जो वैल्यू है उसे आई के अंदर असाइन किया गया है और उसे प्रिंट किया गया है। ऐसे करते करते यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ना ये स्टेटमेंट जो है ये लूप के बाहर लिखा गया है,
इसलिए पहले लूप के अंदर जो था वो पहले प्रिंट हो गया। यहाँ पे 5 वैल्यू था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 5 वैल्यू प्रिंट हो चुका है। तो जब भी इटरेशन प्रोसेस खत्म हो गया है उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आया है इंटरप्रेटर, पर यहाँ पे हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लिस्ट नहीं, ये एक फ्रोजन सेट है। इस फंक्शन के थ्रू हम लोग इसे फ्रोजन सेट डेटा टाइप पे कन्वर्ट कर चुके हैं। और इसे अगर हम ऐड करना चाहें कि 5 की जगह लास्ट में एक 6 ऐड कर दीजिए जैसे हम लिस्ट पे करते थे, ऐसे हम ऐड नहीं कर पाएंगे। इसे देखिए, इसे एट्रीब्यूट एरर बोलते हैं हम लोग। फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ऐड, तो हम यहाँ पे ऐड डिलीट वगैरह कर नहीं सकते हैं। फ्रोजन सेट फॉर द डिक्शनरी, देखिए डिक्शनरी तो हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया है कि नेम हम लेंगे, यहाँ इसे हम बोलते हैं की और इसे हम बोलते हैं वैल्यूज़। पर अगर हम चाहें कि ये जो डिक्शनरी है ना, इसे हमें इम्यूटेबल बनाना है, तो ऐसे ही हम लोग डिक्शनरी को बनाएंगे, उसे फ्रोजन सेट के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसे हम इम्यूटेबल बना देंगे। यानी कि इसके अंदर हम चाहें तो कुछ भी कर ले, हम यहाँ पे एडिट वगैरह या फिर अपडेट वगैरह नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए, इफ़ वी पास द डिक्शनरी एज द सीक्वेंस इनसाइड द फ्रोजन सेट मेथड, इट विल टेक ओनली द कीज फ्रॉम द डिक्शनरी and return a frozen set that contain the key of the dictionary as its elements। तो यहाँ पे देखिए, पहले एक डिक्शनरी बनाया गया है जिसे हम लोग पहले इसके टाइप को प्रिंट किया गया है। देखिए यहाँ पे टाइप मुझे डिक्शनरी मिल चुका है। इसी डिक्शनरी को हम लोग यहाँ पे फ्रोजन सेट पे कन्वर्ट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे ये फ्रोजन सेट, इसका टाइप जो है ना, इसे पहले प्रिंट किया गया है, टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रोजन सेट। इस डेटा टाइप को प्रिंट किया गया है, यहाँ पे मुझे मिल चुका है, इट्स अ फ्रोजन सेट। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर यहाँ पे लूप चलाया गया है और यहाँ पे फॉर लूप के अंदर देखिए अब क्या प्रिंट हुआ है, कंट्री प्रिंट हुआ है, आईडी प्रिंट हुआ और नेम प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे जो नेम है, यहाँ पे जो कंट्री है और यहाँ पे जो आईडी है, इसे हम कीज़ बोलते हैं इन डिक्शनरी। तो जो कीज़ है ना, यहाँ पे देखिए, एंड रिटर्न अ फ्रोजन सेट दैट कंटेन द की ऑफ द डिक्शनरी एज इट्स एलिमेंट। तो अगर हमें डिक्शनरी के अंदर से कीज़ को अगर चाहिए ना, कीज़ को लेके अगर काम करना है और उसे अगर प्रिंट भी करना है या फिर कोई भी लॉजिक होगा जहाँ पे हमें इस मेथड को यूज़ करना चाहिए, तो उस यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटीज़ मिल चुका है। तो अगर हम चाहते हैं तो इस प्रकार से भी प्रिंट आउट या फिर इस प्रकार से हम लॉजिक को बना सकते हैं, जहाँ पे हम जो डिक्शनरी है उसके अंदर जो कीज़ है उसे हम फ्रोजन सेट के थ्रू भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव द गिवन नंबर फ्रॉम द सेट। तो यहाँ पे माई सेट एक वेरिएबल यूज़ किया गया है, उसके बाद एक नंबर प्रिंट किया गया है। बोला कि कौन सा नंबर आप रिमूव करना चाहते हैं। जो नंबर आप रिमूव करना चाहते हैं क्या है, यहाँ पे देखिए 5 है, यानी कि n इक्वल टू अभी क्या हो चुका है, जब भी आप यहाँ पे 5 लिखेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा लॉजिकली। अगर आप देखें ना, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यहाँ पे माई सेट डॉट डिस्कार्ड, पहले भी हम लोग डिस्कार्ड को लेकर बात कर चुके हैं। तो माई सेट डॉट डिस्कार्ड, देखिए सेट जो है ये इम्यूटेबल है, पर इम्यूटेबल है, इसके अंदर जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं ना या फिर लिखते हैं ना, उसे म्यूटेबल, सॉरी ये सेट जो है ये म्यूटेबल है, पर इसके अंदर जो वैल्यूज़ हम लोग लिखते हैं उसे इम्यूटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डिस्कार्ड किया गया है किसी n को, n यानी कि n के अंदर जो 5 को डिफाइन किया गया है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप 5 को माई सेट के अंदर से यहाँ पे डिस्कार्ड कर दीजिए। तो यहाँ पे 5 यहाँ से गायब हो जाएगा। जब भी हम लोग माई सेट को फिर से प्रिंट करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप चाहे तो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, इसे भी एक बार ट्राई कर लीजिए। पाइथन बिल्ट इन सेट मेथड्स, जैसे कि बिल्ट इन मेथड को लेके हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। जब भी हम लोग लिस्ट को लेके बात कर रहे थे, टपल्स, स्ट्रिंग जो भी है ना, उसके साथ हम लोग बिल्ट इन मेथड को यूज़ कर सकते हैं ताकि उसके अंदर और कुछ फीचर को हम लोग एनालाइज कर पाएँ या फिर देख पाए, उसे हम यूज़ कर पाएँ। तो इस प्रकार से देखिए पाइथन पे यहाँ पे सेट पे हम लोग चाहें तो ऐड आइटम को ऐड कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिफरेंस अपडेट कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं, जैसे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, इंटरसेक्शन अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं जिसे हम लोग सेट के साथ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।